नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। हरियाणा में एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और ये वैकेंसी निकाली गई है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। और वैकेंसी जो निकाली गई है वो नॉन टीचिंग पोस्ट की निकाली गई है। काफ़ी सारी पोस्ट निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से उन पोस्टों के बारे में जान लेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी निकाली गई है, कौन कौन बच्चा भर सकता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और एग्ज़ाम फ़ीस क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल हम इस नोटिफिकेशन की इस वीडियो में जान लेंगे। अंत तक आप ज़रूर बने रहें ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर हमने इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप डिटेल से खुद भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में हम इसके सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो अंत तक आप बने रहें। यूट्यूब पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये देख लीजिए, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ से देख लेते हैं। री एडवर्टाइजमेंट है, ये नोटिफिकेशन पहले भी रिलीज़ किया जा चुका था, अब इसको री एडवर्टाइजमेंट दोबारा से निकाला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड ऑन प्री सब्सक्राइब फ्रॉम द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट रेगुलर बेसिस, मतलब परमानेंट ये जॉब रहने वाली है आपकी। विच वर अर्लियर एडवाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 पहले था इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर और अब 2023 कर दिया गया है, जैसे कि अब ये री एडवर्टाइज होके 2023 में आया। इसलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा फॉर्म और इसके ऑनलाइन फॉर्म 7 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी रखी गई है 27/12। तो मतलब 18-20 दिनों का आपके पास समय है। जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब के लिए। और उसके बाद देख लेते हैं, द कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन में बी डाउनलोड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। डिटेल इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड नंबर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया में बी सीन द यूनिवर्सिटी। ये वेबसाइट है आपका www.gjust। इस ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वैसे हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं और आगे आ जाते हैं। हम इसमें मेन चीज़ सारी डिस्कस कर लेंगे, कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसी डिटेल की दी गई है। जो भी जितनी भी पोस्ट आई हैं हम देख लेते हैं बारी बारी से। पहली है क्लर्क वैकेंसी है, पे लेवल 2 की ये वैकेंसी रहने वाली है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हो, आपने बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 10th में आपके पास संस्कृत या हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ओके, देख लेते हैं सेकंड, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टाइप टेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी कन्वर्टेड विद इक्विवेलेंट की डिस्प्रेशन ऑन कंप्यूटर। तो कहने का मतलब ये है कि टाइपिंग स्पीड आपके पास आनी चाहिए, या तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए या फिर हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ये कैटेगरी वाइज देख लीजिए, जर्नल की एक वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, बीसीए की एक वैकेंसी है, बीसीबी की 2 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, जर्नल ईसीएम की 3 वैकेंसी है। ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे दी गई है और टोटल इसके अंदर क्लर्क की 15 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद देख लीजिए, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, बीएससी की है आपने या फिर 3 ईयर का पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। हिंदी या संस्कृत आपके पास 10th में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। टोटल इसके अंदर 10 पोस्ट निकाली गई हैं। तीसरे पोस्ट निकाली गई वर्क इंस्पेक्टर की निकाली गई, पे लेवल 2 की नौकरी है। 3 ईयर पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा इन सिविल, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो सिविल में होना चाहिए या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर आपने बीटेक की है सिविल, मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है।
नेक्स्ट देख लेते हैं ग्राउंड मैन की वैकेंसी निकाली गई है। 10th पास इसमें भर पाएंगे, हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जर्नल की इसके अंदर 2 ही पोस्ट निकाली गई हैं। पीएन की देख लीजिए 10वीं पास आप होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और टोटल इसके अंदर 12 पोस्ट निकाली गई है। तो ये इतने प्रकार की वैकेंसी इसके अंदर निकाली गई थी। उसके बाद हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस थोड़े देख लेते हैं जल्दी जल्दी। और इसकी फ़ीस रहने वाली है 800 रेट चार्ज फॉर फीमेल। ओके, देख लेते हैं। 800 रुपये इसमें चार्ज किए जाएंगे और 400 रुपये फ़ीमेल मतलब जो लड़कियां होंगी उनसे 400 रुपये ले जाएंगे और लड़कों से 800 रुपये ले जाएंगे। फीमेल एंड EWS ऑफ हरियाणा, मतलब हरियाणा की बात कर रहा है, जो हरियाणा के बच्चे होंगे उनके 800 रुपये लिए जाएंगे और फीमेल से 400 रुपये ले जाएंगे। एंड रेट 200 SC BC से 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, ये इन्होंने बताया। ऑनलाइन फ़ीस आपको कटवानी पड़ेगी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास सुविधा है। उसके बाद देख लेते हैं, ये बताया गया ऑनलाइन फॉर्म 7/12 से स्टार्ट हो चुके हैं, 27/12 लास्ट डेट रखी गई है। मेन चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या रहने वाली है। ये बोल बच्चन टाइप है, कोई इंपॉर्टेंट्स नहीं है। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, इस अकॉर्डिंग आपको ये इन डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके डिजिटल JPG फॉर्मेट में ये देख लीजिएगा आप क्या क्या साइज़ मांगा गया, इस साइज़ के अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा। ये यहाँ पे देख लीजिए साइज़ दिए गए, पासपोर्ट साइज़ 132px 400 पिक्सल्स, इस हिसाब से आपको फॉर्म में टेस्ट मतलब डायमेंशन होनी चाहिए पिक्स की। उसके बाद देख लेते हैं आगे कोई काम की चीज़ है तो। एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट 18 से 50 ईयर के बच्चे भर पाएंगे इसके अंदर, मतलब वही एज रिलैक्सेशन दे के ये 50 ईयर है। आगे आ जाएंगे। ये यहाँ पे देख लीजिएगा, इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया है। जो क्लर्क के लिए टाइप टेस्ट मांगा गया है 35 मार्क्स का ये होने वाला है और जैसे जैसे आपकी स्पीड होगी उस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये हिंदी का दिया गया है, डिटेल से पढ़ लीजिएगा आप, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं एक एक करके बताऊँगा तो। और रिटर्न टेस्ट इसमें 40 मार्क्स का होने वाला है और सब्जेक्ट इससे आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, रीजनिंग वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और डोमेन नॉलेज कंप्यूटर से भी आपसे पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा और सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। क्लर्क के ऊपर बात कर रहा था मैं, अब लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 70 मार्क्स का पेपर होगा और ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, NCERT सिलेबस 10 +2 क्लास तक का स्टैंडर्ड से आपसे लेवल का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। 70 मार्क्स का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 50% मतलब 47.5 परसेंटेज SC के लिए और 50% अदर कैटेगरीज़ के लिए रखे गए हैं मिनिमम क्राइटेरिया। और ये प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 25 मार्क्स का और सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क इंस्पेक्टर की। इसमें ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, आप देख लेना। 70 मार्क्स का होने वाला है और इसमें भी सेम क्राइटेरिया 50% लेने आपको ज़रूरी है। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इसमें दिए जाएंगे, अगर आप देख लीजिए 5 मार्क्स फॉर कैंडिडेट हैविंग 50% एंड लेस देन 60, ये परसेंटेज के हिसाब से नंबर दे रहे हैं, मतलब जिसके जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उस हिसाब से उनको नंबर्स दिए जाएंगे। टोटल 10 मार्क्स दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका टोटल रहने वाला है। उसके बाद ग्राउंड्समैन की देख लीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन ये 10वीं पास दिया गया है, 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 10 +2 अबोव 50, ये क्वालिफ़िकेशन बता रखा है कि जितने परसेंटेज आपके होंगे +2 में उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस के भी आपको नंबर दिए जाएंगे, टोटल 15 मार्क्स होंगे एक्सपीरियंस के और 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाएंगे PN की बात कर लेते हैं। PN की रिटर्न टेस्ट होगा आपका 60 मार्क्स का, ये सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, हिंदी और मैट्रिक लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। डोमेन नॉलेज एंड ऑफिस वर्क का 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। क्वालिफ़िकेशन के आपको नंबर मिलेंगे 10 +2 आपने की है तो 5 मार्क्स मिलेंगे और ग्रेजुएट आपने की है तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक्सपीरियंस के भी इसमें नंबर मिले जाएंगे, देख लीजिएगा 15 मार्क्स दिए जाएंगे टोटल। सोशो इकोनॉमिक 5 मार्क्स होंगे और टोटल ये 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी जो हमने फिल कर ली है। बाकी ये यहाँ पे नोटिफिकेशन भी ओवर हो चुका है, तो हमने यहाँ पे डिटेल से जान लिया है JJU के अंदर जो नॉन टीचिंग की पोस्ट निकाली गई है। तो फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।